हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे। 13 चैप्टर का नेम है सजीवों में परिवहन एवं उत्सर्जन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। वे सभी अंग जो परिवहन के कार्य संपन्न करते हैं वे परिवहन तंत्र कहलाते हैं। जड़ में बहुत अधिक बाल जैसी महीन संरचनाएं होती हैं जिसे मूलरोम कहते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं। पाइप जैसी संरचना जिसे वाहिकाएं कहते हैं जल तथा खनिज को जड़ से पत्तियों तक ले जाती है। पौधे में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। भोजन पौधे के सभी भागों में जिस संवहन ऊतक के द्वारा ले जाए जाते हैं उन्हें फ्लोएम कहते हैं। पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन कहलाता है। रक्त ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हमारे शरीर के भार का लगभग 7% रक्त का भार है। पट्टिकानुप्लेटलेट्स। जो कोशिकाएं किसी द्रव में बहती है उन्हें कणिकाएं कार्पस्कल्स भी कहते हैं। रक्त वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और सीरा। धमनी आर्टरीज 1 मिनट में कुल स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। हृदय स्पंदन को पता लगाने के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है। सीरा वेन्स वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, सिराएं कहलाती है। जंतुओं में उत्सर्जन एक्सक्रीशन इन एनिमल। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जीव अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन सफ़ेद अर्धघन सेमी सॉलिड के रूप में करते हैं जो यूरिक अम्ल यूरिक एसिड होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है। अमीबा पैरामीशियम में विसरण विधि द्वारा शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। उत्सर्जन तंत्र में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होता है सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। वृक्क। वृक्क में सैकड़ों उपस्थित छन्नी जैसी आकृति होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो इस चैप्टर में इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें आपका वृक्क हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर अमीबा और पैरामीशियम में किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है। पक्षी, छिपकली, सर्प में कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित किया जाता है और फिर आपका ह्यूमन में क्या है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। और पक्षी, छिपकली, सर्प में आपका यूरिक एसिड। सिराएं वेन्स मीन्स के सीरा में सीरा का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपका हृदय में ले जाती है। और धमनी का क्या काम है, आर्टरीज का क्या काम है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे शरीर का भाग कितना प्रतिशत भाग रक्त का भार कितना है हमारे शरीर में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वो लाल रंग का होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
फिर आपका कितना लीटर आपके शरीर में ब्लड है, तो ये 5 लीटर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, ये आपके लिए रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर जल और खाद्य पदार्थ मतलब भोजन, पौधों में जल और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा जाइलम से जल और फ्लोएम से फूड। ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो आसानी से हमेशा याद रहेगा। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।